नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने युद्ध किया था, जिसका मतलब है कुल 45 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन क्या आपको पता है इन सब सैनिकों के भोजन का प्रबंध कैसे हुआ था? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्पिरिचुअल टेल्स में। तो आइए हम आपको यह कथा बताते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की अक्षौहिणी सेना को मिलाकर इस युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें से 18 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 पांडवों के पास थी। इस तरह इस युद्ध में 45 लाख के लगभग सैनिकों ने भाग लिया था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे कि कौन कौरवों की तरफ से लड़ेगा और कौन पांडवों की तरफ से। इस दौरान कई राजा ऐसे भी थे जो इस युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे। इन्हीं राजाओं में से एक राजा उडुपी के भी थे, जिन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनकी भोजन का प्रबंध कैसे होगा? अभी तक इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। लेकिन राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनवाऊं? खाना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा? उनकी इस चिंता का हल भी भगवान श्री कृष्ण ने निकाल दिया। आश्चर्य यह था कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा, न ही बड़ी मात्रा में बचा। आखिर यह कैसे संभव हुआ? कहा जाता है कि इसका श्रेय भी भगवान श्री कृष्ण को ही दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खाते थे, उडुपी के राजा समझ जाया करते थे कि उस दिन उतने ही 1000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन भी मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।